Good morning, students. Today I am going to teach you Sanskrit subject. Standard 9, chapter number 5, Shubhasita Vaibhavah. Glory of good saying. अभी इसमें हमने लास्ट वीडियो में 1 to 4 नंबर के वर्सेस देख लिए हैं. आज हम 5 to 8 तक के वर्सेस देख लेंगे. 5 नंबर का वर्सेस है दरिद्राय धनं देयं ज्ञानं देयं जडाय च पिपासिताय पानीयं क्षुधिताय च भोजनम. यानी कि दरिद्राय यानी दरिद्र इंसान को, गरीब इंसान को, पुअर इंसान को, देयम देना चाहिए, जडाय यानी अज्ञानी इंसान, पिपासिताय यानी प्यासा इंसान, पानीयम पानी, क्षुधिताय यानी भूखे इंसान को. तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि दरिद्र इंसान को धन देना चाहिए, अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे इंसान को पानी और भूखे इंसान को भोजन देना चाहिए. अब इसी वर्सेस को हम इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड जाके फिर ट्रांसलेशन देखेंगे. तो दरिद्राय टू द पुअर, देयम यानी शुड बी गिवन, और जडाय टू द इग्नोरेंट, पिपासिताय टू द थर्स्टी, क्षुधिताय टू द हंग्री. तो ट्रांसलेशन होता है द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज. वाटर शुड बी गिवन टू द thirsty and food should be given to the hungry. उसके बाद है 6 नंबर का वर्सेस, जिसमें लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहः च नाशः च जायते, पापस्य लोभः पापस्य कारणम. यानी कि लोभात यानी लोभ करना, क्रोध यानी गुस्सा करना, प्रभवती उत्पन्न होता है, काम यानी इच्छाएं, प्रजायते यानी जन्म लेना, मोह यानी मोह, पापस्य यानी पाप का कारण. तो ट्रांसलेशन होता है लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना उत्पन्न होती है, लोभ से मोह और नाश यानी विनाश होता है, और लोभ ही पाप का कारण रूप होता है. तो अब इंग्लिश में देखेंगे वर्ड टू वर्ड और बाद में ट्रांसलेशन. तो लोभात तो फ्रॉम ग्रिड, प्रभवती ओरिजिनेट, कामः डिजायर, नाशश्च यानी के डिस्ट्रक्शन और रूइन, पापस्य ऑफ द सीन. तो अब ट्रांसलेशन देखेंगे. एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रेड, डिजायर इज बोर्न आउट ऑफ ग्रेड, टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर कॉज्ड बाय ग्रीड, ग्रीड इज द कॉज ऑफ सीन. अब हम 7 नंबर का वर्सेस देखेंगे. तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायश्च मस्तके, वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य ततः. तक्षकस्य यानी कि नाग, सर्प, या फिर आप कह सकते हो स्नैक्स, विषम यानी कि जहर, दंते यानी उनके दांत में, मक्षिकाया यानी मक्खी, मस्तके यानी उसके मस्तक में, वृश्चिकस्य यानी कि जो वृश्चिक है, या फिर कह सकते हो स्कॉर्पियन. तो स्कॉर्पियन यानी कि जो डंक मारता है और उसके डंक से उसके पूंछ के अंदर, उसका डंक जो होता है उसके पूंछ के अंदर होता है. तो स्कॉर्पियन का जो जहर होता है वो उसके पूंछ के अंदर होता है. फिर पुच्छे यानी पूंछ में, दुर्जनस्य तो दुर्जन का, ततः यानी
वह, सर्वांगे सारे अंगों में। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा तक्षक यानी जो सर्प है उसका जहर उसके दांतों में होता है, मक्खी का जहर उसके मस्तक में होता है, स्कॉर्पियन का जहर जो है उसकी पूंछ में होता है, और दुर्जन का जहर जो उसके अंग अंग में होता है। तो इंग्लिश में देखेंगे वर्ड टू वर्ड, फिर ट्रांसलेशन। तक्षकस्य यानी ऑफ स्नेक्स, और मक्षिकाया ऑफ फ्लाई, वृश्चिकस्य ऑफ अ स्कॉर्पियन, पूछे यानी इन द टेल, दुर्जनस्य ऑफ द विकेट, ततः यानी इट स्टैंड फॉर, सर्वांगे तो सर्वम अंगम यानी कि इन द होल बॉडी। तो यहाँ पर कहा गया है कि ट्रांसलेशन में कहा गया द स्नेक्स हैज़ पॉइजन इन द टीथ, द फ्लाई हैज़ poison in its head, the scorpion has poison in its tail, a wicked person's whole body is full of poison। अब हम लास्ट नंबर का वर्सेस है वो देखेंगे 8 नंबर का। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रुविप्लवे, राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अब यह यानी वो इंसान, उत्सवे यानी उत्सव में, व्यसने यानी मुश्किली में, आपत्ति में, विपदा में या संकट में, दुर्भिक्षे यानी दुकाल के समय में, शत्रु विप्लवे यानी शत्रुओं के साथ युद्ध में, राजद्वारे यानी कि राजा का जो द्वार होता है, राज दरबार होता है वहाँ पर, श्मशाने यानी श्मशान में, तिष्ठति यानी जो खड़ा रहता है, सबांधव वो भाई होता है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो इंसान, जो मनुष्य उत्सव में, आपत्ति में, दुष्काल में, शत्रुओं के साथ जब युद्ध होता है वह समय पर, राज दरबार में, श्मशान में, अपने साथ खुद की यानी हमारे साथ जो खड़ा रहता है वो भाई या तो फिर सच्चा मित्र कहलाता है। यानी अब यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हम लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि उत्सवे यानी ड्यूरिंग द फेस्टिवल, व्यसने इन डिफ़िकल्टी, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का मतलब होता है फिमाइन, शत्रु विप्लवे यानी कि इन द वॉर विथ एनिमीज, राजद्वारे यानी एट द डोर ऑफ द किंग इन द रॉयल असेंबली, श्मशाने, श्मशाने का मतलब होता है इन द क्रेमेटोरियम, बांधव यानी रिलेटिव। तो ट्रांसलेशन होता है वन हु स्टैंड इन द फेस्टिवल एज वेल एज इन द क्लेमिटीज, फेमन वेर with the enemy and in the royal assembly as well as in the crematorium is relative। तो गाइस हमने यहाँ आपके 4 वर्सेस जो है वो यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं, यानी टोटल हमने 8 वर्सेस देख लिए हैं। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाय गाइस।